Hello my dear friends, how are you? Guys, first of all, I would like to welcome all of you in my YouTube channel. Guys, in this video, I'll make you perfect in a speech. आज का जो स्पीच का टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मोटिवेशनल है आप सभी के लिए। यदि आप अंग्रेजी भाषा में स्पीच देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल। इन दिस वीडियो आई विल प्रिपेयर यू ए स्पीच ऑन वैल्यू ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन इन लाइफ। जस्ट वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली। तो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू these 7 points are very very important when you perform any speech। जब भी आप कोई स्पीच देते हो तो ये 7 पॉइंट्स आप याद रखें। फर्स्ट पॉइंट आता है नॉलेज। नॉलेज मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए। नॉलेज पाने के लिए ही आप इस वीडियो को देख रहे हैं। नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड बाय वॉचिंग वीडियोस। ओके, जितना ज़्यादा नॉलेज होगा उतना अच्छा आप स्पीच दे पाएंगे। सेकंड पॉइंट आता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपका बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट आता है आपका बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज आपका इंप्रेसिव होना चाहिए, आपका जेस्चर्स, आपका वे ऑफ स्पीकिंग। और 4 पॉइंट आता है आपका आई कॉन्टेक्ट। 5th पॉइंट आता है आपका ड्रेस कोड। और 6 पॉइंट आता है स्माइलिंग फेस। मुस्कुराते हुए आपको अपना स्पीच देना चाहिए। और 7th पॉइंट आता है दोस्तों, इग्नोर द बैड कमेंट्स। कोई भी ऑडियंस अगर कोई बैड कमेंट्स कर रहा है तो कूल माइंड रहना होगा। माय डियर फ्रेंड्स, आई विल मेक यू परफेक्ट इन अ स्पीच वैल्यू ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन इन लाइफ। इसके मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, इस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप अपना एक स्पीच दे सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आता है डेफिनेशन ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। सेकंड पॉइंट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। एंड देन 8 वेज टू इनकलकेट सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन को बढ़ाने के 8 ऐसे तरीके। और फाइनली आई विल टेल यू कंक्लूजन। इस पॉइंट वाइज आप अपने स्पीच को तैयार कर सकते हैं। तो फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन में आप ये बोल सकते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन मीन्स सेल्फ कंट्रोल विच गिव्स यू इनर स्ट्रेंथ। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है कि सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण, जो कि आपकी जो आंतरिक स्ट्रेंथ है, जो शक्ति है, उसको बढ़ाता है। सेल्फ डिसिप्लिन स्टार्ट्स विद यू। सेल्फ डिसिप्लिन आपसे शुरू होता है, किसी और से शुरू नहीं होता है, आपसे शुरू होता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल स्किल्स टू अचीव सक्सेस। और सेल्फ डिसिप्लिन एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी एक स्किल्स है, कौशलता है, सफलता पाने का एक तरीका है। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो सेल्फ डिसिप्लिन आपकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन इज द एबिलिटी टू कंट्रोल योर सेल्फ एंड टू मेक योर सेल्फ वर्क हार्ड और बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे विदाउट नीडिंग एनीवन टू टेल यू व्हाट टू डू। सेल्फ डिसिप्लिन एक प्रकार की एबिलिटी है, एक योग्यता है जो आप अपने आप को कंट्रोल में रखें, आपकी जो फीलिंग्स हैं उसको कंट्रोल में रखें। और ये आप में एक हार्डवर्क की तरफ अग्रसित करता है, एक बिहेव डालता है, एक पर्टिकुलर वे, एक वेल मेंटेन प्लान बनाता है विदाउट नीडिंग एनीवन। इसमें सेल्फ डिसिप्लिन में किसी और को देखना नहीं है, किसी और को फॉलो नहीं करना है। ऐसे नहीं कोई और कहेंगे तो आप करो, नहीं, ये आपका सेल्फ डिसिप्लिन है। आपकी सफलता और आपकी जो असफलता उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ आपसे शुरू होता है। तो गाइज, ये पॉइंट्स आप स्टार्टिंग में बोल सकते हैं। अब पॉइंट्स आता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन।
सेल्फ डिसिप्लिन का महत्व क्या है, ये भी आप स्पीच के अंदर पॉइंट वाइज बता सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन अलाउज यू टू स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल्स। सेल्फ डिसिप्लिन आपको एकाग्रचित्त बनाता है कि आपका 100% फोकस आपके गोल के ऊपर हो, आपके पर्पज के ऊपर हो, आपका उद्देश्य के ऊपर आप 100% फोकस करें। इट enables you to stay in controls of yourself and of your reaction to any situations। ये आपको योग्य बनाता है सेल्फ डिसिप्लिन कि आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में करें और किसी भी तरह की जो रिएक्शन है, जो प्रतिक्रिया है लाइफ में, एक्शन और रिएक्शन, उसके प्रति आपको कैसे आपको रेस्पॉन्स देना है, ये आपको सेल्फ डिसिप्लिन दिखाता है, सेल्फ डिसिप्लिन सिखाता है। किसी भी कंडीशन में आपको कैसे रिएक्शन लेना है और रेस्पॉन्स देना है। सेल्फ डिसिप्लिन इज लाइक अ मसल, द मोर यू ट्रेन इट द स्ट्रोंगर इट बिकम्स। सेल्फ डिसिप्लिन एक प्रकार का मसल्स की तरह है। जैसे आप जिम जाते हैं और बॉडी बिल्डिंग वाला काम करते हैं तो आपकी जो मसल्स है वो स्ट्रांग होती है। जितना आप इसको ट्रेन करेंगे उतना ही मसल की तरह ही सेल्फ डिसिप्लिन भी आपका मजबूत होगा। तो गाइस, स्पीच में ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया, जिसके अंदर आप डेफिनेशन बता सकते हैं और इंपॉर्टेंस बता सकते हैं। स्पीच में एक होता है कि पॉइंट वाइज आप तैयार करें स्पीच को। तो अब आता है 8 वेज टू इनकलकेट सेल्फ डिसिप्लिन, कि ऐसे 8 प्रकार के कौन से वेज हैं, जो तरीके हैं जो कि सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म जो अनुशासन है उसको बढ़ाते हैं। तो पॉइंट वाइज आप अपने स्पीच को तैयार करें ताकि आप भूल ना सको। तो फर्स्ट पॉइंट आता है सेल्फ डिसिप्लिन को इनकलकेट करने का। फर्स्ट पॉइंट ये है, सेट अ पर्पस फॉर योर लाइफ। सेल्फ डिसिप्लिन के लिए आपको अपनी लाइफ का एक पर्पज निर्धारित करना होगा। दम आप में नहीं है, दम आपके पर्पज में है। आपका पर्पज वो काम करवाने के लिए कहेगा जो आप नहीं भी करना चाहोगे तो भी करोगे, कि दम आपके पर्पज में है। तो सेल्फ डिसिप्लिन में पहली बात आती है, सेट अ पर्पज फॉर योर लाइफ, कि अपनी जिंदगी का एक उद्देश्य निर्धारित करना। द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स लिविंग अ डिसिप्लिन्ड लाइफ इज टू सेट अ पर्पज। सबसे पहला जो कदम है एक अनुशासित जीवन जीने का, वो ये है कि अपना जो एक पर्पज है उसको डिसाइड करें कि आपको करना क्या है, लाइफ में बनना क्या चाहते हो। द पर्पज गिव्स यू अ क्लियर आइडिया अबाउट व्हाट नीड्स टू बी अचीव्ड। आपका पर्पज ही आपको एक क्लियर आइडिया देता है कि पाना क्या है, किन किन चीज़ों को पाने की ज़रूरत है। उसके लिए पर्पज डिसाइड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू शुड ऑलवेज सेट अ टाइमलाइन फॉर योर गोल्स। आपका जो गोल्स हैं उसका एक टाइमलाइन सेट होना चाहिए। योर पर्पज मस्ट बी स्मार्ट। आपका पर्पज स्मार्ट होना चाहिए। एस फॉर सिग्निफिकेंट, एम फॉर मिजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक एंड टी फॉर टाइम बाउंडेशन। SMART। योर पर्पज मस्ट बी स्मार्ट। टाइमलाइन होनी चाहिए आपका पर्पज का। इट एक्ट्स एज अ ड्राइविंग फोर्स एंड मोटिवेट्स यू टू वर्क हार्ड। आपका पर्पज ही आपको एक ड्राइविंग फोर्स करता है, आपको आगे बढ़ाने के लिए फोर्स करता है, एक मोटिवेट करता है हार्ड वर्क के लिए। आप मेहनत करोगे क्योंकि आपका पर्पज क्लियर कट है। ओके, इट इज अ गुड आइडिया टू सेट बोथ शॉर्ट टर्म
and long-term goals and create a well-thought out plan to achieve them. ये अच्छी बात है कि आपका पर्पज, जैसे कि लॉन्ग टर्म पर्पज, लॉन्ग टर्म गोल क्या है और शॉर्ट टर्म गोल क्या है, ये डिसाइड हो और एक वेल थॉट आउट प्लान हो, एक सुनियोजित प्लानिंग हो कि उसको अचीव करने की। सेकेंड पॉइंट इज दैट गेट रीड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस दैट डिस्टर्ब योर अटेंशन। उन सारे व्यवधानों से छुटकारा पाना होगा जो भी आपके जो अटेंशन है, जो आपका ध्यान है, उसको हटा रहे हैं। उन चीज़ों से आपको दूर रहना पड़ेगा, तभी सेल्फ डिसिप्लिन आप इम्प्रूव कर पाएंगे। इन दिस टेक्नोलॉजी ड्राइवन वर्ल्ड देयर आर न्यूमेरियस थिंग्स दैट कैन डिस्ट्रैक्ट अस। आज का जो ज़माना है, आपको पता है, टेक्नोलॉजी वाला ज़माना है। हर तरफ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, हजारों ऐसी चीज़ें हैं, लाखों ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा ध्यान है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन्स, टेलीविज़न, लैपटॉप, कंप्यूटर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड मेनी चैटिंग एप्स आर हिंड्रेंसेस इन प्रैक्टिसिंग सेल्फ डिसिप्लिन। मोबाइल फ़ोन, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये आपके लिए हिंड्रेंसेस हैं, ये रुकावटें हैं, समस्या हैं, आपके ध्यान को डिस्टर्ब करता है। सेल्फ डिसिप्लिन में आपको सेल्फ कंट्रोल को सीखना बहुत ज़रूरी होगा दोस्तों। लीव योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दे, क्योंकि जितना आप कंफर्ट जोन में रहेंगे उतना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप अपने ड्रीम को अचीव नहीं कर पाएंगे। You can get rid of distractions by inculcating self discipline। आप सेल्फ डिसिप्लिन को अपना कर अपने जीवन में जो भी डिस्ट्रैक्शन हैं उनको दूर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेल्फ डिसिप्लिन के लिए, बी पॉजिटिव, हैव कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ डिसिप्लिन इंप्रूव करना चाहते हो तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा, सकारात्मक सोच रखनी होगी और कंसिस्टेंसी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नियमितता, हर किसी भी काम को सफलता पाने का एक ही माध्यम होता है कि उस काम को रेगुलर बेस पे करो, और पेशेंस रखना ज़रूरी है, धैर्य। मैनी पीपल वांट टू इनकलकेट सेल्फ डिसिप्लिन बट आर अनेबल टू कंसिस्टेंस बिकॉज दे somehow believe that it is difficult to achieve। बहुत सारे लोग अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन वो अनेबल हो जाते हैं, किसमें, कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पाते, नियमितता नहीं रख पाते, और इसी तरह वो बाद में बिलीव कर लेते हैं कि यार इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, कि पाना बहुत मुश्किल है। उनके अंदर एक नेगेटिविटी आ जाती है। एक बार नेगेटिविटी आपके अंदर आ गई तो फिर आप पॉजिटिव माइंडसेट नहीं कर पाएंगे। अ नेगेटिव माइंडसेट पर्सन कांट अचीव एनीथिंग इन हिज लाइफ। यदि आदमी के दिमाग में नकारात्मक सोच आ गई तो फिर वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। योर थॉट्स मस्ट बी पॉजिटिव, ओनली देन सक्सेस विल किस योर फीट, एंड इट इज necessary to have consistency and patience towards the work। आपका जो विचार हैं वो हर हाल में पॉजिटिव रहना होगा, विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है दोस्तों। पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे तभी सफलता आपके चरणों को चूमेगी। नेगेटिविटी अलाउ ना करें अपने अंदर, ओके। और आपके अंदर कंसिस्टेंसी को तो मेंटेन करना ही होगा, और पेशेंस बहुत ज़रूरी है कार्य में सफलता पाने के लिए। ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड बिलीव इन योरसेल्फ। हमेशा एक सकारात्मक सोच रखनी होगी और अपने आप पर बिलीव करना होगा, विश्वास करना होगा। 4 पॉइंट आता है, फॉलो अ वेल मेंटेन डेली रूटीन एंड बी पंक्चुअल। पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। आपका हर दिन
जो वर्किंग डे हैं और हॉलीडेज हैं, खास तौर पर जो वर्किंग डे होता है उसका एक वेल मेंटेन डेली रूटीन होना चाहिए। ए सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन सेट्स ए डेली रूटीन एंड फॉलोज इट रेगुलरली एवरी डे। एक सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन होता है, उसका एक फिक्स डेली रूटीन होता है और उसको फॉलो करता है वो हर दिन। अ पंक्चुअल पर्सन कंप्लीट ऑल हिज वर्क ऑन टाइम। और सबसे अच्छी बात है पंक्चुअलिटी, समय पाबंदी जो होती है, आपके अंदर पंक्चुअलिटी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक जो पंक्चुअल पर्सन होता है वो हर काम को समय पर पूरा करता है और योर पंक्चुअलिटी इज योर आइडेंटिटी, ये आपकी पहचान है। फिफ्थ पॉइंट, डेली मेडिटेशन, एक्सरसाइज एंड मॉर्निंग वॉक। यदि आप सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ाना चाहते हैं अपने अंदर तो आपका रेगुलर मेडिटेशन, ध्यान, एक्सरसाइज, वर्कआउट और मॉर्निंग वॉक ये बहुत ज़रूरी है। पीपल विद सेल्फ डिसिप्लिन डू मेडिटेशन टू अवॉइड स्ट्रेस एंड एनी काइंड्स ऑफ टेंशंस। जो व्यक्ति सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं वो रोज़ मेडिटेशन करते हैं। क्यों करते हैं? किसी भी तरह का जो तनाव है, जो टेंशन है, उसको अवॉइड करने के लिए, उसको दूर करने के लिए। फॉर गेटिंग मोर एनर्जी वन शुड एक्सरसाइज एंड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। यदि आप एनर्जी चाहते हैं, एक्टिव रहना चाहते हैं, एनर्जेटिक रहना चाहते हैं तो आपको एक्सरसाइज करनी होगी। 24 आवर्स सबके पास हैं, हाफ एन आवर एक्सरसाइज करो या 1 आवर एक्सरसाइज करो, ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी हैं और मॉर्निंग वॉक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं हम सभी के लिए। 6 पॉइंट आता है अ प्रॉपर डाइट प्लान। एक डिसिप्लिन व्यक्ति होता है, उसका जो डाइट प्लान प्रॉपर होता है। इट इज सेड दैट अ हेल्थी माइंड लिव्स इन अ हेल्थी बॉडी। ऐसा कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। सो अ डिसिप्लिन्ड पर्सन शुड टेक अ प्रॉपर डाइट टू ईट। इसलिए एक डिसिप्लिन व्यक्ति को एक उचित जो डाइट है, जो खाना है, वो सम्यक संतुलित आहार लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हो, बहुत ज़्यादा आप ऐसी चीज़ें खा रहे हो जिसमें आपको लेजीनेस की फीलिंग आ रही है और लेट नाइट खाना खा रहे हो, तो फिर आपका जो एक लाइफ डिसिप्लिन में नहीं रहेगी। अ प्रॉपर डाइट प्लान मेक्स यू एक्टिव, एनर्जेटिक एंड हार्ड वर्किंग। यदि आपका एक प्रॉपर डाइट प्लान है तो उसकी वजह से आप एक्टिव रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे और हार्ड वर्किंग रहेंगे। 7 पॉइंट, रिवॉर्ड एंड पनिश योरसेल्फ। सेल्फ डिसिप्लिन व्यक्ति अपने आप को पुरस्कृत भी करता है और अपने आप को सजा भी देता है। रिवॉर्ड योरसेल्फ फॉर द गोल्स अचीव्ड डेली एंड इट विल मोटिवेट यू टू वर्क हार्ड मोर। अपने आप को पुरस्कृत करो, हर दिन का एक पर्पस डिसाइड करो कि भाई आज मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक मुझे यह काम करना है किसी भी कीमत पर। आई हैव टू फिनिश दिस वर्क एट एनी कॉस्ट। अगर वो काम पूरा हो गया तो अपने आप को रिवॉर्ड करो कि भाई काम पूरा हो गया तो भाई ठीक है, 2 घंटे की पार्टी आप एंजॉय कर सकते हो, 3 घंटे की मूवी देख सकते हो, आप किसके साथ घूमने फिरने जा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। इतना टाइम मिल गया आपको अपने आप को पुरस्कृत करो। इससे आपको अंदर एक खुशी होगी, चलो यार ये काम पूरा होते पहले वो खुशी मिलेगी। ओके, तो ये एक प्रेरणा मिलती है, अपने आप को रिवॉर्ड करो। अगर काम पूरा नहीं हुआ, आल्सो पनिश योर सेल्फ इफ यू डोंट हैव द कंसिस्टेंसी टू फॉलो द एवरी डे रूटीन। और अपने आप को पनिश भी करो यदि आप हर दिन जो आपका कंसिस्टेंसी है, जो आपका डेली रूटीन प्लान है, उसको आप मेंटेन नहीं कर रहे हो और आपका जो हर दिन का जो छोटा टारगेट है उसको आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, तो पनिश करो।
कि आज ये काम पूरा नहीं हुआ तो शाम को डिनर नहीं लेना है, रात को नहीं सोना है, रात को सोना ही नहीं, पूरी रात भर उस काम को पूरा नहीं हुआ उस काम को पूरा करने की कोशिश करना है, लग जाना उस काम में, रात को ही लग जाना काम में। अपने आप को रिवॉर्ड भी करो और पनिश भी करो। लास्ट पॉइंट आता है सेल्फ डिसिप्लिन को इंप्रूव करने का, वो सबसे बड़ा पॉइंट है वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है दोस्तों। ए डिसिप्लिन्ड पर्सन शुड हैव लव एंड रेस्पेक्ट फॉर हिज वर्क। एक अनुशासित व्यक्ति के मन में अपने काम के प्रति लव और रेस्पेक्ट दोनों होता है। इफ यू लव एंड रेस्पेक्ट टू योर वर्क देन पीपल विल लव एंड रेस्पेक्ट यू। यदि आप अपने काम को लव और रेस्पेक्ट दोनों देंगे तो लोग आपको लव और रेस्पेक्ट देंगे। सैल्यूट योर वर्क, पीपल विल सैल्यूट यू। अपने काम को सैल्यूट करो, लोग आपको सैल्यूट करेंगे। अनदर थिंग इज दैट always remain busy in work and spend some time with your family members, friends and society. एक और अच्छी बात आती है इसी के अंदर कि हमेशा काम में बिजी रहो, हमेशा बिजी रहो, और चाहे काम में बिजी रहो और कुछ समय हर दिन अपने फैमिली मेंबर्स, अपने दोस्तों और सोसाइटी के जो वेलफेयर वाले जो कार्य हैं, समाज सेवा वाला कार्य है, उसमें थोड़ा बिजी रहो। डोंट मेक योर लाइफ एम्प्टी। अपनी जिंदगी को खाली मत बनाओ। इट इज सैड एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। ये बहुत बड़ी लाइन है दोस्तों। खाली दिमाग शैतान का घर। खाली बैठे रहोगे तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ शैतानी विचारधारा आएगी, तो खाली मत रहो। फाइनली इन कंक्लूजन, आप स्पीच में अपना फाइनली जो कंक्लूजन लाइन में ये बता सकते हैं दोस्तों, इन कंक्लूजन सेल्फ डिसिप्लिन गाइड्स अ पर्सन टू लीड अ हेल्दी, हैप्पी, स्ट्रेसलेस एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लाइफ। एक सेल्फ डिसिप्लिन व्यक्ति जो होता है वो व्यक्ति को एक स्वस्थ, एक आनंदमय और तनाव रहित और एक आर्थिक रूप से मजबूत जीवन बनाता है। कौन बनाता है? आपका सेल्फ डिसिप्लिन। ए सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन अचीव्स ग्रेट हाइट्स थ्रू हिज कंस्टेंट एफर्ट्स एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ टाइम। और एक अनुशासित जो व्यक्ति होता है वो अपने लक्ष्यों को, ऊंचाइयों को प्राप्त करता है अपने लगातार एफर्ट से, प्रयासों से और समय का सदुपयोग करके। तो गाइस, ये स्पीच है आपके लिए वैल्यू ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन इन लाइफ। ये स्पीच भी है और एक मोटिवेशनल वीडियो है आप सभी के लिए। आप अपने जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन को इम्प्रूव करें। तो गाइस, फाइनली प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो मोर। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। राइट योर कमेंट्स। अपना कमेंट्स लिखकर मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। माय नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग सून। थैंक्स अ लॉट। कीप स्माइलिंग।